वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं, कौमी सलामती कमेटी ने घंटों गौर व खौज के बाद अहम फैसले किए। NSC इजलास में 2 बड़े फैसले भी हुए। रियासत रेड चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी। शाकिर से तफसीलात जान लेंगे। जी शाकिर, मज़ीद क्या क्या कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से? शाकिर से गालिबन हमारा राबिता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, आपको आगाह कर रहे हैं, कौमी सलामती कमेटी ने घंटों गौर खौज के बाद अहम फैसले किए। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि NSC इजलास में 2 बड़े फैसले भी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मज़ीद इस फैसले के हवाले से और इस मीटिंग के हवाले से अहवाल जान लेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाकिर, बताइएगा मज़ीद क्या कहा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि कौमी सलामती कमेटी ने तवील मुशावरत के बाद बड़े फैसले कर लिए हैं। NCC जो इजलास है उसमें 2 बड़े फैसले जो हैं हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया कि रियासत अपनी रिट चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। इसके अलावा मुल्क में अमन की क़याम पर कोई समझौता काबिले कबूल नहीं। साथ साथ उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि इक़्तिसादी रोड मैप मईशत की बहाली के साथ साथ आवाम को रिलीफ फराहम करेगा और मईशत के हवाले से वो फैसले किए गए हैं। जी, मस्जिद के हवाले से फ़ैसले किए गए हैं और ये मीटिंग और इसमें होने वाले फ़ैसले आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी, आप हमें आगाह करें थे। शाकिर, वैसे अगर देखा जाए इस तरह की मीटिंग्स और फैसले तो पहले भी होते रहे हैं, तो उन पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा, तो प्रैक्टिकलिटी क्या है इस मीटिंग की? लेकिन कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होता है उसका अपना इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसमें जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, इसके अलावा चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी हैं, इसके अलावा इंटेलिजेंस जो एजेंसियों के सरबराहान हैं वो इस इजलास में शिरकत करते हैं और वो उनकी ब्रीफिंग पे जो है वो चीज़ें मुरतब की जाती हैं। आपकी इल्म में होगा कि जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था तो उस वक्त जब इस पे कितने अच्छे इसके नताइज बरामद हुए थे। जब दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कौन ऑपरेशन किए गए थे तो उस वक्त उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, उसके बाद कराची ऑपरेशन, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन, तो उसके बाद के इल्म है कि जो है वो इसके कितने अच्छे नताइज बरामद हुए। तो नेशनल जो कौमी सलामती कमेटी है उसका अपना इम्पैक्ट होता है इसमें, क्योंकि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो सरबराह होते हैं, इसके अलावा दीगर जो हमारी शाकिर, मईशत पर भी बात की गई है इस इजलास में, और अगर इसकी अपनी अहमियत है और तमाम सरबराहान मौजूद थे, तो 75 साल से मईशत की तरफ तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा? देखिए, मईशत के हवाले से जब तक IMF का जो प्रोग्राम बहाल नहीं होता या दोस्त ममालिक जो जिनने हमारे साथ पिछले अदवार में भी जो है वो उन्होंने हेल्प की, अगर वो हेल्प आउट नहीं करते तो जो माशी सूरत हाल है वो जो की तू रहेगी। शाकिर, व्हाई वी ऑलवेज डिपेंड ऑन दी अदर पर्सन्स? हम क्यों हमेशा दूसरों पर रिलाय करते हैं? क्यों हम लोग खुद नहीं उठ पा रहे माशी तौर पर? पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? देखें, कमी सबसे बड़ी जो कमी होती है वो जो सियासी माहौल होता है पाकिस्तान में, कभी एक जैसा नहीं रहा। आप खेल में होगा कि इंस्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तो इसी चीज़ पर उन्होंने बात नहीं की कि इंस्टेबिलिटी को ख़त्म किया जाए और स्टेबिलिटी लेकर आई जाए मुल्क में? देखिए, आर्मी चीफ ने अपने हालिया जो गुज़श्ता रोज़ खिताब किया था नेवल एकेडमी कराची में, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि माशी इस्तेहकाम के लिए जो है तमाम स्टेक होल्डर को मिलकर बैठना होगा। तो इस हवाले से तमाम तर चीज़ें डिस्कशन होती हैं और बहरहाल ये बात भी कही जाती रही है कि तमाम स्टेक होल्डर जब मिलकर बैठेंगे तभी कोई जो शाकिर, व्हाट माय पॉइंट इज कि तमाम स्टेक होल्डर्स तो मिलकर बैठ ही रहे हैं, पिछले 8 महीने से भी बैठ रहे हैं, पिछले 75 सालों से भी बैठ रहे हैं, हमें कोई खातिर खा नताइज नज़र नहीं आ रहे। एट द एंड ऑफ द डे मैं, आप और सारे पाकिस्तानी मकरूज होते चले जा रहे हैं। जितना कर्जा लिया जाता है फिर उसको उतारने के लिए और कर्जा लिया जाता है। क्या सिर्फ किसी भी सियासी जमात के लिए इक़्तिदार में आने का यही एक पॉइंट है कि हमने IMF से कर्जा लेना है, दोस्त ममालिक से कर्जा लेना है? दे डोंट हैव एनी इकोनॉमिक प्लान। देखिए, हर जो सियासी जमात होती है अपना जो इकोनॉमिक प्लान लेके आती है, लेकिन बदकिस्मती के हैं या क्या मुल्की वसाइल से खातिर ख्वाह जो है वो जो हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। अब आपके सामने रेकॉर्ड एक मनसूबा कितना सही चलता रहा, हमने उससे फ़ायदा नहीं उठाया और जो हमें कितना इससे नुकसान उठाना पड़ा। कई ऐसे वसाइल होते हैं कि उनको वसाइल को बुरे कार लाने के लिए भी हमें गैर मुल्कियों की तरफ देखना पड़ता है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसको जनाब जी हम खुद बिल्ड कर सकें। तो फिर शाकिर, इस तरह हमारी कोई इंटरनेशनल स्टैंडिंग तो ना हुई ना कि हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि कोई बंदा नाराज ना हो जाए हमारा, हम इस चक्कर में लगे हुए हैं कि फलां से कर्जा ना लिया तो वो माइंड कर जाएगा। तो पाकिस्तान, वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स?
پاکستان ابھی کہیں اسٹینڈ نہیں کرتا، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو مقبوض ممالک ہوتے ہیں پھر ان کی بات بھی اسی قدر جو ہے ان کی وقت دی جاتی ہے، اور جب تک آپ قرضے لیتے رہیں گے، آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتے رہیں گے، تو آپ کی جو اسٹینڈنگ ہے وہ بہت آپ کو جو ہے جی شاکر ویک باسی، اثر آپ دے۔ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی نے گھنٹوں غور و خوض کے بعد اہم فیصلے کیے۔ این ایس سی اجلاس میں 2 بڑے فیصلے بھی ہوئے۔ ریاستی ریڈ چیلنج کرنے والے دہشت گردوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائیں گے، ایسا کہا گیا وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے۔